बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हाकिम ने मुस्तदरक अला सहीहैन में ये हदीस नकल की है। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हो से रिवायत है, हुज़ूर जान आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम में रौनक अफरोज़ हैं। अचानक एक देहाती हाजिर हुआ। उसके चेहरे की उदासी और उसके जिस्म की ज़ाहिरी अबतर हालत बता रही थी कि वो मुश्किलात से घिरा हुआ है। उसने अपनी दुखों की दास्तान सुनाना शुरू की। कहा है आका, हमारे इलाके पर कहत टूट पड़ा है, पानी नायाब हो गया, बच्चे भूख से नढाल हैं, मवेशी कमज़ोर हो गए, हम बड़ी मुश्किल में हैं। फ़अुद अलैया मिम्मा अफ़ा अल्लाहु अलैका यब्न ज़बीहैन। ए ज़बीहैन, इस्माईल ज़बीह और अब्दुल्लाह ज़बीह के फ़र्ज़ंद जलील, अल्लाह ने जो नेमतों के ख़जाने आपको बख्शे हैं उसमें से मुझे भी कुछ इनायत फरमा दे। उसका ये कलाम इतना खूबसूरत था कि उसने हुजूर को यब्न ज़बीहैन कहा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना, फ़तबस्समा रसूलुल्लाह, आपके चेहरे पर खुशी और शादाबी चमक उठी, बेहद खुश हुए उसके इस तर्ज़ कलाम से। फिर रसूलुल्लाह ने जो चाहा उसे अनायत फरमाया। हदीस बता रही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब यब्न ज़बीहैन कहा गया, दो ज़बीहों के बेटे, तो रसूलुल्लाह बड़े खुश हुए। मतलब ये हुआ कि हुजूर अलैहिस्सलाम को इस निस्बत से खुशी होती थी और आप इस फजीलत पर फ़ख्र फरमाते थे। इससे ये भी मालूम हुआ कि सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने जो ख्वाब देखा और अपने बेटे इस्माईल को ज़बह करना चाहा वो भी दुरुस्त था, और जो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के दादा ने मन्नत मानी, अपने बेटे को ज़बह करना चाहा, बदले में उनके लिए 100 ऊँटों को बतौर दियत पेश किया गया, ये भी दुरुस्त था। उनका ये अमल कुदरत की हिकमत पर मबनी था, इस वजह से उनका ये अमल दुरुस्त ठहरता है। इस हदीस से ये भी मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा मुवहिद और मोमिन थे, जभी तो उन पर हुजूर फ़ख्र का इज़हार फरमा रहे हैं और उनके साथ निस्बत पर खुश हो रहे हैं। इस हदीस की रोशनी में ये भी मालूम हुआ कि अगर अल्लाह ताला के हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर ख़ास ज़बीहैन की निस्बत के साथ तवस्सुल पेश किया जाए तो रब्बुल आलमीन ख़ास इनायत और करम फरमाता है।